अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि मुल्तान सुल्तान एक कदम और आगे। क्रिकेट के मैदान के अलावा कौमी खिदमत पर भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए और अब मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए कोशा है। मुल्तान सुल्तान ने कौमी एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदाद पोलियो के साथ शराकत दारी कायम की है कि वह मुल्क से पोलियो के जैसे मूजी मर्ज का ख़ात्मा करेंगे। इस सिलसिले में कौमी खिलाड़ी वीडियोस के ज़रिए पैगाम भेजेंगे कि पोलियो के कतरे पिए जाएं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे लाजमी पिए। वालिदैन से भी गुजारिश करेंगे और पूरे मुल्क से इस्तदाद करेंगे कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे लाजिम पिलाएं और मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा करें। मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ख़ान, जो एक अच्छी क्रिकेट में एक अच्छी मैनेजमेंट रखते हैं और मुल्तान सुल्तान को की क्रिकेट टीम को जिस तरह उन्होंने संभाला है वो काबिल-ए-दीद है, काबिल-ए-तारीफ़ है, क्योंकि उनकी ऑनरशिप में यानी उनकी ज़ेरे क़यादत मुल्तान सुल्तान की टीम ने 2024 में अच्छे कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। वो रनर रही, लेकिन अगर मैचेस के लिहाज से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने में कामयाब हुई। उनके खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। उसामा मीर ने सबसे ज़्यादा 24 विकेटें ली। इसके अलावा 2 सेंचुरियाँ जो उस्मान खान ने बनाई थी वो भी मुल्तान सुल्तान के थे, हिस्से में आई। इसके अलावा सबसे अच्छी क़यादत मोहम्मद रिजवान ने की, जो मुल्तान सुल्तान की क़यादत कर रहे थे। और अब मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ख़ान ने पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए भी अपना एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और उनका कहना है कि वो आने वाले नस्लों के रोशन मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए पोलियो की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट, उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट से बेहद लगाव रखते हैं और ये भी है कि क्रिकेट के ज़रिए वो पैगामात पहुँचाएँगे कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाएं। और इसके अलावा उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया है कि वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान से पोलियो जैसे मूजी मर्ज़ का ख़ात्मा करके रहेंगे। एक अच्छी बात है। इस तरह जैसे मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ख़ान ने इस अज़म का इजहार किया है, इस तरह हमें दूसरे भी फ्रेंचाइज़ पर यानी पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज़ को चाहिए कि वो भी इस अज़म का इजहार करें और मिलजुल कर काम करें और पाकिस्तान में पोलियो जैसे मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए भी अपना किरदार अदा करें। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के वन डाउन उस्मान खान, जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक हकीकत थे, जिनके ताबड़तोड़ हमले और धुआंधार बैटिंग, जिन्होंने 2 सेंचुरियाँ लीग में बनाई, अब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने की हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर यानी अपने वतन की खातिर रकम की ठोकर यानी पैसों की ऑफ़र, पैसों की जो बारिश थी वो ठुकरा दी है। यानी कि वो दुबई में क़याम पसीर थे और दुबई की तरफ से लीग्स खेला करते थे। उन्होंने जो आखिरी लीग्स खेली दुबई की तरफ से वो तकरीबन $50,000 यानी 1,40,00,000 रुपए हैं और वो ओवरसीज़ खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान सुपर लीग में आए। वो उनके जॉब करते हैं। 14 माह बाद वो जुए क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने के अहल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर दुबई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने दुबई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा ख़त्म करने का लिख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें उन्हें कानूनी मदद फराहम की। अब वो तरबियती कैंप जो काकुल में हो रहा है उसमें पाकिस्तान के तरबियत कैंप में शरीक हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पैसों के लिए लोग यानी उस्मान खान ने मुल्क की खातिर के लिए पैसों को अहमियत नहीं दी और सब कुछ अपने वतन पर कुर्बान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अमारात क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का इरादा करने वाले पाकिस्तान अमारती खिलाड़ी उस्मान खान के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तहकीकात शुरू कर दी हैं और क्रिकम्फू के मुताबिक कि
اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا عثمان خان نے کسی ایسے معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کی کہ جس سے جو دبئی یو اے کرکٹ ٹیم کے سینٹر کنٹریکٹ کے معاہدے پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ لیگز T10 ILT20 لیگ میں انہوں نے بطور کھلاڑی شرکت کی ہے، وہ اس متعلق بھی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا عثمان خان نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس مبینہ خلاف ورزی کے خلاف آئندہ 2 ہفتوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس چیز پر عثمان خان پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن تاہم یہ بات ہے کہ عثمان خان نے ایک قانونی طریقے سے دبئی کرکٹ لیگ